रामपुर नाम के गांव में एक महेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह अपने जेसीबी की मदद से लोगों के खेतों में काम किया करता था। महेश का एक बेटा था जो कि बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। चिंटू पूरा दिन बस खेलता ही रहता था। एक दिन गांव के दो चोर जंगल में छुपे खजाने की बात कर रहे थे और दूर खड़ा बदमाश चिंटू छुप छुप कर उन दोनों की बातें सुन रहा था। अगले ही पल चिंटू सारी बात अपने दोस्तों को बता देता है। खजाने की बात सुनकर वे सारे बहुत खुश हो जाते हैं। क्या बात है चिंटू, उस खजाने के बदले में तो हम बहुत सारी आइसक्रीम ले लेंगे। अगले दिन जब महेश कड़ी मेहनत के बाद अपने घर पर आराम कर रहा था, तभी चिंटू वहां आ जाता है और चुपके से जेसीबी की चाबी ले लेता है और कुछ ही पलों में चिंटू जेसीबी लेकर निकल पड़ता है। वो देखो, मेरा दोस्त चिंटू आ गया। चलो दोस्तों, तुम सब जल्दी से इस जेसीबी के ऊपर बैठ जाओ। फिर सभी बच्चे उस खजाने को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं जो शायद वहां कभी है ही नहीं। कुछ दूरी का सफर तय करके वे सभी बच्चे उस जगह पहुंच जाते हैं। उस जगह पहुंचकर वे सभी बच्चे देखते हैं कि वहां खजाना क्या, कोई छोटी चिड़िया भी उन्हें दिखाई नहीं देती। यह सब देखकर राहुल को काफी गुस्सा आता है। ए चिंटू, कहाँ है खजाना? बड़ा खजाना खजाना कर रहा था, आसमान खा गया या जमीन? तभी अचानक सभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। और अचानक उन पेड़ों के बीच से एक लावा राक्षस बाहर निकल के सामने आता है। उस राक्षस को देखकर वे सभी डर जाते हैं। अरे नहीं, ये तो लावा राक्षस है, भागो चिंटू भागो। उन सभी को लगता है कि आज वो इस लावा राक्षस से बच नहीं पाएंगे, लेकिन तभी वहाँ विनोद साइंटिस्ट अपने सबसे पावरफुल रोबोट को लेकर वहाँ आ जाता है ताकि वह उसका सफाया कर सके। डरो मत बच्चों, मेरे होते ये राक्षस तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है। यह देखकर लावा राक्षस को काफी गुस्सा आता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। रोबोट ने पूरी तरह से ठान लिया था कि वह उस दानव को हराकर ही रहेगा और कुछ ही देर में ब्लू रोबोट उस राक्षस को हरा देता है। ये देखकर वे सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। तुम लोगों ने मुझे तो हरा दिया, पर तुम मेरे महाराज राक्षस को कभी नहीं मार पाओगे, उन्हें कोई नहीं मार सकता। ऐसा कहकर वह दानव मर जाता है। ए साइंटिस्ट, जल्दी कुछ करो, वरना वो राक्षस अपन सबकी बैंड बजा देगा। तुम सब चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिसकी मदद से हम उसे हरा सकते हैं। फिर विनोद साइंटिस्ट उन सभी बच्चों को अपना प्लान बताता है और कुछ ही देर में वह खतरनाक राक्षस उनके गांव में घुस आता है, लेकिन पूरे गांव में उसे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। ये देखकर राक्षस को काफी गुस्सा आता है। तभी उस राक्षस की नजर दूर खड़े चिंटू पर पड़ती है। ए मोटे राक्षस, तुम तो एक राक्षस कम और एक भालू ज्यादा लग रहे हो। ये सुनकर राक्षस गुस्से से लाल हो जाता है और चिंटू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन चिंटू उस राक्षस से बच निकलता है, पर राक्षस उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी उसे राहुल दिखाई देता है। नहीं नहीं चिंटू, ये कोई भालू नहीं है, ये तो बंदर है, बंदर। फिर क्या, वह राक्षस राहुल के पीछे पड़ जाता है
और राहुल अपने प्लान के मुताबिक उस राक्षस को गांव से उस जंगल में ले आता है। उन सभी के साथ उस ब्लू रोबोट को देखकर राक्षस को काफी गुस्सा आता है और फिर उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। उस राक्षस को हरा पाना उस नीले रोबोट के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी नीला रोबोट अपनी पूरी पावर के साथ मुकाबला करता रहता है। लेकिन फिर एक ऐसा पल आता है जब नीला रोबोट उस दानव को मार गिराता है और वह लड़ाई जीत जाता है। सुंदरपुर नाम के गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। मोहन के 2 बच्चे थे और उनका नाम था चिंटू और मोनू। मोहन चिंटू और मोनू को उनके जन्मदिन पर जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर देता है, जिसे देखकर वे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। एक दिन मोनू और चिंटू अपने जेसीबी ट्रैक्टर से जंगल में रेस लगा रहे थे। तभी अचानक वह दोनों रुक जाते हैं और देखते हैं कि 2 बड़े ही शक्तिशाली जादूगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तभी वह बुरा जादूगर उस अच्छे जादूगर को हरा देता है। जिससे पहले कि वह बुरा जादूगर उस अच्छे जादूगर को मार दे, चिंटू के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर चिंटू अपने जेसीबी की मदद से उस बुरे जादूगर को उड़ा देता है और उस अच्छे जादूगर की जान को बचा लेता है। ये देखकर वह जादूगर काफी खुश होता है और चिंटू से कहता है, तुम दोनों बच्चों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ उस बुरे जादूगर को हरा दिया और मेरी जान बचा ली। फिर जादूगर अपना जादू उनके जेसीबी और ट्रैक्टर में डाल देता है। लेकिन ये बात मोनू और चिंटू को नहीं पता थी कि उनके जेसीबी और ट्रैक्टर अब कोई आम जेसीबी और ट्रैक्टर नहीं रहे। वह जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं, तभी बंटी और राहुल उन्हें रोक लेते हैं। ए मोनू और चिंटू, तुम दोनों अपने ये जेसीबी और ट्रैक्टर हमें दे दो। नहीं, ये हमारा जेसीबी है, हम ये किसी को नहीं देंगे। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, अभी तुम दोनों को मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों लड़के तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वह जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाते हैं। उन जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट को देखकर राहुल और बंटी बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अपने जेसीबी और ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदलता देखकर वे दोनों भी हैरान रह गए। हम दोनों जादुई रोबोट हैं और जो भी तुम्हें परेशान करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर वे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन एक बुरा साइंटिस्ट उस गांव में तबाही मचाने के लिए अपने बनाए वाटरमेलन रोबोट को लेकर आ जाता है। वाटरमेलन रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाना शुरू कर देता है। लेकिन उसे रोकने के लिए चिंटू और मोनू अपने जेसीबी ट्रैक्टर को लेकर आ जाते हैं। अब ये बच्चे रोकेंगे मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। तभी उनके जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाते हैं। उनके जेसीबी रोबोट को देखकर साइंटिस्ट को काफी गुस्सा आता है और फिर वाटरमेलन रोबोट और उन जेसीबी रोबोट के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वाटरमेलन रोबोट उन दोनों रोबोट को हराने में अपनी पूरी पावर लगा देता है, पर उस जेसीबी और ट्रैक्टर रोबोट को हरा पाना उस वाटरमेलन रोबोट के लिए काफी मुश्किल था।
तभी अचानक वह दोनों रोबोट उस वाटरमेलन रोबोट को हरा देते हैं। ये देखकर चिंटू और मोनू काफ़ी खुश होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।